हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathsstudy.com। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे समय समय पर वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज हम प्रश्नावली 3.4 प्रश्न संख्या 2 के तीसरे भाग को करते हैं। देखिए, निम्न समस्या में रैखिक समीकरण को बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या रहता है, हमारे 2 संख्या। ठीक है, पहले तो हम अस्तित्व पढ़ लेते हैं। इसके अस्तित्व जो देखिए ये है, मैंने पहले भी इसके वीडियो में मैंने पढ़ा है। ठीक है, ये रहा हमारा अस्तित्व। ठीक है, देखिए अगर जब प्रतिच्छेद करती हुई रेखा आती है तो उस स्थिति में समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है। रेखा समांतर होती है, इसमें का कोई हल नहीं होता। और जब संपाती होती हैं तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या रहेगा था हमारे पास क्वेश्चन हमारा जो था वो देखिए क्या। ठीक है, क्वेश्चन जो था हमारा वो देखिए कह रखा था। ठीक है, अब कह रहा था 2 संख्या क्या होता है, एक 9 तो होगा नहीं, क्योंकि ये एक अकेला है, तो इसलिए हमारा क्या संख्या होगा, ये हो गया 10। ठीक है, यानी कि हमारा दूसरा, और इसका दूसरा संख्या कहाँ पे जाएगा, 99, क्योंकि इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की संख्या हो जाएगा। तो इसे हम बना देते हैं इकाई अंक। ठीक है, और इसे बना देते हैं दहाई अंक। ठीक है, तो ये होता है संख्या बराबर 10। क्योंकि देखिए इस हिसाब से इकाई ये होगा और दहाई ये होगा, इसलिए लिखेंगे 10 दहाई अंक प्लस इकाई अंक। ठीक है, ये होता है, इस फॉर्मूले से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़। अब हमें देखिए संख्या तो दी रहेगी कि कौन सी संख्या, तो इसे हम मान लेंगे x और y। मान लिया कि संख्या का इकाई अंक बराबर x और दहाई बराबर y। दहाई अंक बराबर y। ठीक है, इसीलिए संख्या बराबर 10 दहाई अंक प्लस के इकाई अंक। ठीक है, अब देखिए दहाई क्या था हमारा, y, तो 10y हो जाएगा प्लस का x, क्योंकि इकाई क्या है हमारे पास, सिर्फ x है। प्रश्न से। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या रखा था हमारे पास, 2 संख्याओं की संख्या के अंकों का योग। ठीक है, तो देखिए हमारे x और, तो ये होगा x प्लस वाई बराबर 9, क्योंकि हमारी संख्या एक ही है, तो इसलिए x प्लस वाई बराबर 9। ये हो गया समीकरण 1। अब देखिए इसमें क्या रखा था हमारे पास, अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, यानी कि जो हमारे पास संख्या दी हुई यही है, इसका 9 गुना, तो यहाँ पर लिखेंगे 10y प्लस के x इंटू, ठीक है, 9 बराबर 10x प्लस के y इंटू 2। क्योंकि देखिए इसमें दूसरा क्या रखा था, 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी कि जो संख्या को हमने पलट दिया उसका बना क्या है हमारे पास, क्योंकि देखिए यहाँ पे 10y था तो यहाँ पे 10x हो गया, तो इसे पलटने के बाद हमारा हो गया 2 गुना है। ठीक है, तो अभी से आगे बढ़ेंगे हम।
9 दहाई 90 प्लस 9x बराबर 10 दूना 20x प्लस के 2y। तो x को हम 20x प्लस के 2y माइनस के 90y और माइनस के 9x बराबर 0। ठीक है, तब देखिए 20 क्योंकि प्लस में और ये माइनस में है तो माइनस होगा, तो 20 में से 9 गया तो 11x प्लस 2 और 90। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो अगर हम माइनस करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 88y बराबर 0। तो क्या है 11 88, तो 11 को हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस के 8y बराबर के 0। तो x माइनस के 8y बराबर के 0, ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। अब हमें इसमें विलोपन विधि से करने हैं। विलोपन विधि से, ठीक है। तो क्या था हमारा पहला समीकरण x प्लस के y बराबर 9 और दूसरा था x माइनस के 8y बराबर 0। ये समीकरण 1 था और ये समीकरण 2 था। अब देखिए x तो कट जाएगा, लेकिन क्या है सेम साइन जो है हमारा वो सेम है, तो इसे हम चेंज कर लेंगे। ये प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में तो ये प्लस में, और ये प्लस में तो ये माइनस में। ठीक है, यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, घटाने का काम, क्योंकि हम ये घटाएंगे ही तो, इसलिए ये घटाने पर x से काट देंगे तो ये हो जाएगा ये, क्योंकि 8 और 1 9y बराबर 9, क्योंकि 0 में से 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9 ही होगा। तो y बराबर 9 और नीचे 9, तो 9 एकम 9, यानी कि y का मान आ गया हमारे पास 1। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस के y बराबर 9, तो x प्लस के 1 बराबर 9, तो x बराबर 9 और ये माइनस में जाकर 1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8। इसीलिए संख्या बराबर 10y प्लस के x, ठीक है, क्योंकि x का मान क्या है हमारे पास 8 है, और दहाई जो था वो क्या था हमारे पास आई, क्योंकि हमारे पहले ही हमने निकाला था ये वाला, देखिए ये था, इसे हमने उतार लिया। अब तो 10 गुणे 1 प्लस के 8, तो 10 एकम 10 प्लस के 8, तो 10 और 8 18, यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।